मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जितनी भी नेगोशिएशन पावर है वो छीन ली। ऑफ द एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन इंडिया। एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर होगी, एंटी अमेरिकनिज्म इंडिया के अंदर आएगी, ये आप देख लीजिएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों। अब वो नोबेल के सपने ले लेके उनके सपने टूटते दिख रहे हैं। हमने ये बात साफ बोली तो ट्रंप ने फिर वो अच्छा, दूसरी चीज वो ये चाहते हैं कि अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए हम इंडिया का मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप के कहने का मकसद यह है कि भैया अगर आप ये जेट हमसे खरीदोगे तो भैया आप हमारे अच्छे दोस्त भी हो, हम आपके ऊपर टैरिफ भी नहीं लगाएंगे, हम पाकिस्तान से तेल भी नहीं निकालेंगे और ये बात भी वापस ले लेंगे कि भैया पाकिस्तान कभी भारत को तेल बेच सकता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप रशिया से ही सारा सामान खरीदते हैं भैया, आप हमसे जेट्स नहीं खरीदते हैं, तो भैया हमारी और आपकी दुश्मनी हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाने वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। ये है यूएसए का दिमाग, ये है यूएसए के एक जोकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो है उसका दिमाग यही काम करता है कि भैया इसको लग रहा है कि मैं ये जो बच्चों वाली हरकतें कर रहा हूं, शायद भारत जैसा देश भी जो है वो हमसे डर जाए और शायद डर के मारे हो सकता है, कल इसने ये बात की थी कल परसों रात को कि भैया हो सकता है सुबह होते ही भारत जो है वो अनाउंसमेंट कर दे कि चलो भैया हम आपसे जो है ये F-35 कर ही देंगे, आप यार प्लीज ये 25% टैरिफ जो है ये हटा दीजिए और पाकिस्तान से दूर हटिए। और ये कोई ओवरनाइट काम नहीं हुआ है, बहुत लंबी सोची समझी एक चाल है। अगर आप यूएसए को देखते हैं, आपके दिमाग में एक बात आती है कि डेवलप्ड सिटीज हैं, पूरा डाटा सेंटर, पूरा टेक्नोलॉजी उनके हाथ में है, नेवी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारे जो मुद्दे थे, इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिसके कारण सारी दुनिया को झुकना पड़ता था एक अमेरिकन हेजीमनी के सामने। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से ट्रंप के टैरिफ की हवा निकाली उसका न केवल विश्व में मजाक बन रहा है बल्कि पाकिस्तान भी अब ट्रंप की मजे ले रहा है। भारत के ऊपर अपना F-35 विमान बेचने का प्रेशर इंडिया के ऊपर बनाया था, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने इसको लेकर कोई तवज्जो नहीं दी। इससे ट्रंप काफी ज्यादा परेशान दिखे और वो इंडिया के ऊपर टैरिफ खेलने लगे। अपने में मोस्ट पावरफुल देश कहने वाले ट्रंप को भारत ने जिस तरीके से मुंह की खिलाई वह दुनिया में उसका मजाक बन रहा है। ये नया एक एरा शुरू कर दिया मोदी जी ने, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को, जो यूएसए का प्रेसिडेंट हो, अपने आप को मोस्ट पावरफुल आदमी बोलता है, उसकी नेगोशिएशन पावर आपने छीन ली। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ फिर रहा है, उसका रीजन है उसकी जो स्ट्रेंथ थी हमने वो छीन ली है। अब एक एक करके मैं धागे खोलूंगा हर चीज के, क्योंकि हम जो विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने वो है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी का जो लैंडस्केप है मोदी जी ने उसको शिफ्ट कर लिया। क्योंकि आपको मालूम है टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करता है। मोदी जी ने चुपके से ये काम किया है। सेंटर ऑफ द सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरे दुनिया में हो रही है, हमने यूरोप और अमेरिका के चंगुल से हमने चीजों को छीना है और वो भारत के पास हम लेकर आए हैं। अब क्या हुआ है आप देखिए। सबसे पहले आपने सुना होगा चंद्रबाबू नायडू जब से सीएम बने आंध्र प्रदेश के, तब से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। हमने उसे एक क्वांटम स्टेट का दर्जा दे दिया, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस जो पहले अमेरिका में था सिलिकॉन वैली में, अब वो भारत में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सारी कंपनियों को बोला कि तुम भारत में नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा। गूगल ने अभी अभी अनाउंस किया है कि $6 बिलियन वो हमारे यहां पर लगाने वाला है, वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला तुम ऑस्टिन टेक्सास में पैसे लगाओ। गूगल ने बोला नहीं, हम तो भारत में लगाएंगे। वो ना तो डबलिन जा रहा है ना एम्स्टरडैम जा रहा है, वो राइट इन अवर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम में वो पैसे लगाने वाला है। ये कोई पहली बात है, विशाखापट्टनम क्यों, उसके ऊपर भी बताऊंगा आपको। और भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मोदी जी की सोच कहां तक चलती है। भाई एक ऐसा जाल बिछाया है जो डोनाल्ड ट्रंप उस जाल के बाहर निकल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो गूगल की इन्वेस्टमेंट है विशाखापट्टनम में, वो सिंपल एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सरेंडर भी है बिग टेक कंपनीज का। ये एक्नॉलेजमेंट है कि जो वेस्ट हमें चाहता था हमें झुकाना के लिए अपने सामने, इनकी कंपनियां भारत के सामने झुक रही हैं, उनकी मजबूरी है। और नंबर्स भी ब्रेथ टेकिंग है। जो वहां पर जो इन्वेस्टमेंट डाटा सेंटर के ऊपर किया जा रहा है, 1 गीगावाट का डाटा सेंटर है। आज 1 गीगावाट है, आगे जाकर ये 6 का होगा। अब इसके अंदर अमेरिका की और यूरोप की कैसे हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है वो समझाऊंगा आपको। ये इतना बड़ा ये कैपेसिटी सेंटर बनने वाला है यहां पर, विच इज लार्जेस्ट ऑफ एशिया। इवन चाइना के पास भी इतना बड़ा डाटा सेंटर नहीं है।
दोस्तों ये डाटा उतना ज़्यादा प्रोसेस करेगा जो पहले अमेरिका में या यूरोप में जो डाटा हमारा प्रोसेस होता था, अब दुनिया का डाटा हमारे पास प्रोसेस होगा। और मैं पहले बोल रहा हूँ जिसके पास टेक्नोलॉजी जिसके चंगुल में है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। अब यूरोपियन नेशंस जो हैं सारे के सारे अब कंबाइन कर लीजिए, उससे ज़्यादा हम भारत में डाटा को प्रोसेस करने वाले हैं। और यही मूवमेंट है भारत का, एक फैसिलिटी सिर्फ आंध्र प्रदेश में, और पूरा का पूरा आपने जो गेम है उसको आपने चेंज कर दिया। यानी कि जो कॉलोनाइजर्स थे अब हमने उनको कॉलोनाइज कर दिया है, ये हालत हो गई है। और यही नहीं है, इसके 6 लेयर्स हैं। अभी तो मैंने एक को भी टच नहीं किया आपके सामने, आप पहले हैरान हो रहे हो कि ये बड़ा महान काम किया है। अभी 6 और है, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड हर चीज़ है। ये आइसोलेटेड कोई भी काम मोदी जी करते नहीं है। जो हमने आपको याद है कि जो ये डाटा सेंटर है इसके अंदर पावर की जरूरत पड़ती है। गूगल यहां पर $2 बिलियन लगाने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि ग्रीन एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस की जाए। सोलर पैनल्स पूरे एरिया में वो स्ट्रेच हो रहे हैं। अमेरिका बातें कर रहा है, हमने काम भी कर दिया। 2030 का जो हमारा टारगेट था हम 2024 में ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक के ऊपर, विशाखापट्टनम क्यों। ये तो हो गया आपको सिर्फ डाटा सेंटर और पावर। आप बोले पावर बड़ी चाहिए, कहाँ से आएगी, तो रिन्यूएबल एनर्जी हमने भाई साहब लगा दी है। अब आते हैं विशाखापट्टनम पे। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपको मालूम है कोस्टल एरिया है, ज्योग्राफी में कोस्ट जो होता है कोस्टल एरिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बट हमने कुछ अपने वैदिक अर्थशास्त्र से भी कुछ सीखा, क्योंकि हमारे पास विजडम है हज़ारों सालों की, इसी एक किताब से नहीं आती। तो अब हमने क्या किया, जो विशाखापट्टनम है वहाँ पर हमारा जो एक अंडर सी नेवल स्ट्रेटेजिक एक पोजीशन है जिसको हम बोलते हैं INS वर्षा, वो हमने खड़ा कर दिया। क्या बोला मैंने आपको, भारत का लार्जेस्ट अंडर सी सबमरीन बेस है हमारा INS वर्षा। आपको याद होगा रिसेंटली एक F-35 उस एरिया में घूमता हुआ अमेरिका का आ गया था, जिसे हमने दोबारा से, स्टेल्थ था वो, लेकिन हमने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसके ऊपर हमने अपनी मिसाइल दागी, लॉक कर दी कि अगर तुम वापस नहीं गए तो ये मिसाइल तुम्हें ठोक देगी, और वो भाग गया। वो इसी एरिया में हमारा जो अंडर सी जो हमारा सबमरीन बेस है उसकी रेकी कर रहा था वो। और हमने क्या किया भाई, दुनिया समंदर के ऊपर, धरती के ऊपर चीज़ें बनाती है, हम क्या कर रहे हैं, वो हमने समंदर के नीचे हमने एक सी बना दी, पूरी की पूरी पूरा एक स्टेशन बना दिया। अब आप बोलेंगे यार समंदर के नीचे बनाने की जरूरत क्या थी। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 2। पहला तो था इन्वेस्टमेंट गूगल की आ रही है, अब आते हैं इसके ऊपर, विशाखापट्टनम के ऊपर। जो ये नेवल बेस है, ये स्टेटमेंट है दुनिया को कि अब भारत के आसपास जो इंडियन ओशन है उसकी गहराइयों को हम नापेंगे भी और कंट्रोल भी करेंगे। उसका रीजन था कि जो अंडर वाटर है, ये फोर्ट्रेस जो हमने बनाया है, वहां पर पेट्रोलिंग होती है हमारी। अपने में मोस्ट पावरफुल देश कहने वाले ट्रंप को भारत ने जिस तरीके से मुंह की खिलाई वह दुनिया में उसका मजाक बन रहा है। भारत के साथ ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ खेलना शुरू किया, भारत ने उसका पोल खोलकर रख दी और पूरे दुनिया में इन दिनों भारत के इस रवैये को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान भी अब यूएसए के टैरिफ का भारत के ऊपर कोई असर न पड़ने पर ट्रंप का मजाक बना रहा है। जिस तरीके से मोदी ने ट्रंप के टैरिफ से बेफिक्र होकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ खड़ा किया, यह पूरे दुनिया में काबिल तारीफ है। एक तरफ अमेरिकी प्रशासन जहां अपने F-35 विमान खरीदने को लेकर भारत के ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुआ था, भारत इससे बेफिक्र होकर पूरी तरीके से नकार दिया और अपने सभी हथियार को रूस से ही खरीदने पर सहमति जताई। इसको लेकर ट्रंप खासे परेशान दिखे और वो कहते रहे कि भारत हमेशा हमसे हथियारों की खरीद में हमले में पीछे रहता है। इसको लेकर भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया कि हमें हमारे देश का हित जहां दिखेगा हम वहीं से अपना व्यापार करने के लिए प्राथमिकता देंगे। इसको लेकर ट्रंप ने भारत के खिलाफ काफ़ी बड़ी रणनीति के तहत यह टैरिफ प्लान तैयार किया, लेकिन भारत इससे बेफिक्र होकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में लगा हुआ है, जिसका भारत पर अमेरिकी ट्रंप के यह टैरिफ का कोई असर लगता नहीं दिख रहा है। इससे अमेरिका न केवल परेशान है बल्कि वह अपने दुनिया में बन रहे मजाक से भी काफ़ी हैरान दिख रहा है। इस तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब